बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो मुल्क हम आपके लिए लेके आए हैं और जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए बेशुमार जॉब्स हैं, और अगर आप स्टार्ट में थोड़ा सा जाके सब्र कर सकते हैं और थोड़ा सा पेन ले सकते हैं तो भाई ये वाला मुल्क यूरोप का बहुत प्यारा मुल्क है। और उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट चीज़ें आपको बता सकें। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बेसिकली ऐसा मुल्क है जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, और दो ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया की। क्रोएशिया जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है, यूरोप का मुल्क है। यहाँ पे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और यूरोप में जाने की ख्वाहिश हर बंदे की है, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, नेपाली हो, मतलब एशिया से तमाम लोग चाहते हैं यार यूरोप जाएँ और पैसे कमाएँ। क्रोएशिया के बारे में पहले हमने सर्बिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई जो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और क्रोएशिया के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि यार क्रोएशिया में किस तरह हम जॉब ले सकते हैं और किस तरह क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस-किस तरह हम जो है वो क्रोएशिया जा सकते हैं और जाके हम जो है वो काम कर सकते हैं। बेसिकली जो 2 मेन सेक्टर्स हैं, जो 2 मेन एरियाज़ हैं जिनमें क्रोएशिया में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, उनमें सबसे पहले जो है वो होटलिंग है और दूसरा कंस्ट्रक्शन है। होटलिंग बेसिकली वो वाहिद एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में लोग हमेशा पूछते रहते हैं, और होटलिंग में आपको बहुत सारे बेशुमार काम मिल सकते हैं जो कि आप पाकिस्तानी भी कर सकते हैं और इंडियंस भी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस जो हैं वो इंडिया तक भी जाती हैं। ये वीडियोस इंडिया के लिए भी वैसी ही हैं जैसी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए। सिर्फ थोड़ा सा पाकिस्तानियों का जो वीज़ा अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि इंडियंस के लिए शायद इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्रोएशिया जो है बड़ा खूबसूरत मुल्क है। क्रोएशिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, पूरे यूरोप से लोग आते हैं, और एक खूबसूरत सा इलाका है जिसमें आपको सर्दी भी मिलती है, नॉर्मल मौसम में मिलता है, और लोग यूरोप के बाकी ममालिक से और यूएसए से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आते हैं। होटलिंग इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है, और स्टार्ट में थोड़ा-सा सब्र कर सकते हैं। अगर आप देखें किसी भी यूरोप के मुल्क में, कनाडा के मुल्क में जाना हो, या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, या आप यूएसए जाना चाह रहे हैं, तो किसी मुल्क में जाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहते हैं देखें, किसी मुल्क में जाके काम करना नामुमकिन नहीं होता। हमारे लोगों को पता नहीं है कि यार कैसी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हमारी निकल सकती हैं। क्योंकि जो इस तरह के मुल्क होते हैं, इनके अपने लोग कोशिश करते हैं कि इन जॉब में जाना पसंद नहीं करते। तो फिर मजबूरन जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बाहर से लोगों को लेके आना पड़ता है। ऐसे मुल्कों से लेके लोगों को आना पड़ता है जो कि काम कर सकते हैं। होटलिंग में जो स्टार्ट में आपको जॉब मिल सकती है वो किचन हेल्पर टाइप और असिस्टेंट टाइप जॉब मिल सकती है। देखिए, आप ये मत सोचें कि यार मुझे जो है ना इतने पैसे मिल जाएँ तो मैं जाऊँगा और इतने पैसे मिले तो मैं नहीं जाऊँगा। आपको स्टार्ट में अगर आपको लगता है कि आपका खाना-पीना, रिहाइश निकल सकती है, आपको बेशक 20,000 रुपए भी पाकिस्तानी और इंडियन बचता है, तो आपको जाना चाहिए ऐसे ममालिक में। अब बहुत सारे लोग स्टार्ट में जब जाते हैं और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीवरी बॉय के तौर के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन डिलीवरी बॉय में जो है वो थोड़ा-सा टेक्निकल जो मसला है वो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर भी जाते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। लेकिन क्रोएशिया एक ऐसा मुल्क है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अपने मुल्क का है तो आप 1 साल तक उस जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर आप गाड़ी भी चला सकते हैं, और आप जो है वो बाकी बाइक-वाइक भी चला सकते हैं। अब डिलीवरी बॉय में सैलरी होती है बहुत थोड़ी, लेकिन आप 900 यूरो से 1500 यूरो कमा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत सारे डिलीवरी बॉय मिलते हैं जो कि डिफरेंट कंपनियों के लिए काम करते हैं। सेम वही काम आपको वहाँ पे जाके करना होता है। सिर्फ आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, नहीं तो मोटरसाइकिल होना चाहिए, नहीं तो स्कूटीज़ पे भी काम चल जाता है, और बहुत सारे वहाँ पे साइकिल भी ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर आप जाकर डिलीवरी दे सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। साइकिल उनके पाकिस्तानी और इंडियंस वाले साइकिल भी होते हैं, बहुत अच्छे साइकिल होते हैं। अब इन डिलीवरी बॉय में आपको जब काम मिल जाता है या काम मिल सकता है, तो आप उसके बाद आपको जब थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाए साल 6 महीने के बाद, तो आप जो है वो स्विच भी कर सकते हैं। फिर आप होटलिंग की तरफ चले जाएँ, आप जो है वो बाकी सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में अगर आपके पास प्लम्बर का एक्सपीरियंस है, आपके पास इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है, या आपके पास जो है वो कोई वेल्डिंग का काम आपको आता है। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो मेसन का काम जानते हैं। नहीं तो आप साल 6 महीने किसी के पास लगा लें, आप इतना काम सीख लें कि यार आप किसी ऐसे मुल्क में जाके, क्रोएशिया जैसे मुल्क में जाके आप 900 से 1500 2000 यूरोज़ महीने का कमा सकते हैं।
अब जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको किस तरह अप्लाई करना है, देखिए पाकिस्तानियों के लिए यहाँ स्पेसिफिक मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो रह रहे हैं यूएई में, रह रहे हैं जो कि आपके गल्फ़ में रह रहे हैं, इसके अलावा आपके सऊदीया में रह रहे हैं, मलेशिया में रह रहे हैं आपके, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वही है, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क चेंज हो जाएगा। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं और आप दुबई में रह रहे हैं, तो इन ममालिक में रह रहे हैं, तो आप वहाँ से भी क्रोशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ वहाँ से हो सकता है आपका प्रोसेस। पाकिस्तान से इंडिया से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यूएई में या सऊदीया में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से क्रोशिया आप जा सकते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट होंगे जो क्रोशिया को और इन ममालिक को डील करते हैं, लेकिन वैलिड कंसल्टेंट ढूंढना है। दो नंबरी नहीं, दो नंबरी किसी की बर्दाश्त नहीं करनी, और कोशिश करनी है कि दो नंबरी वाले कंसल्टेंट से दूर रहें। अगर आपको लगता है कंसल्टेंट ठीक है, काम करने वाला है, डन बेस पे करता है, तो फिर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट दें और जाके आप क्रोशिया में सेटल हो सकते हैं। हमेशा यहाँ पे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भाई इतना हलवा नहीं है। मैं मानता हूँ इतना हलवा नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, आप जा सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से, भारत से, इंडिया से क्रोशिया जाते हैं या इन ममालिक में जाते हैं, तो वो भी तो हमारे जैसे ही लोग होते हैं ना। सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हमें फॉलो अप लेना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ता है, थोड़ा सा लोगों से मेल जोल रखना पड़ता है जो इन ममालिक में जा चुके हैं या ट्रैवल कर चुके हैं। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की डॉक्यूमेंट। कंस्ट्रक्शन में अगर आप मैट्रिक नहीं भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है वो बाकी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका वैलिड पासपोर्ट है जो कि ज़रूरत होता है, पुलिस इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है, आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो होटलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं या डिलीवरी के लिए जाते हैं तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास पीसीसी होना चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से ऊपर भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वो वाहिद सेक्टर है जिसमें क्रोशिया में आप मैट्रिक नहीं भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास कोई हुनर है, आपको कुछ स्किल आती है तो आप उसकी बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको क्रोशिया के हवाले से कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब आपको कमेंट देख के आपको एक वीडियो की शक्ल में दे दें। आप अप्लाई करें, किसी की बातों में मत आएँ, हिम्मत करें। देखें हमारे जैसे लोग ही जाते हैं जो इन मुल्कों में जाके काम करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने इर्द-गिर्द देखें जो इस तरह के वीज़ाज़ देते हैं, डन बेसिस पे देते हैं, थोड़े कम पैसे लेते हैं। आपका आपने रिस्क कम लेना है, पैसे अपने कम देने हैं, अपने पैसों को बाउंड नहीं करना। कल ऐसा ना हो एजेंट आपके साथ फ्रॉड करके जाएँगे। वो एजेंट हर जगह घूम रहे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं। फिर भी आपको क्रोएशिया के हवाले से, यूरोप के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए मुल्क के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।